Now come to the next example. It is GATE 2005 question. Consider the following code fragment. If fork is equal to 0, a is equal to a plus 5, print a and address of a, else a is equal to a minus 5, printf a and address of a. Let u and v be the values printed by the parent process and x and y be the value printed by the child process. Which of the following is true? U is equal to x plus 10 and v equals to y, or u plus is equal to x plus 10, v not equals to y, like that. Now, जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूं, वो क्या क्या है? पहली बात तो ये कि चाइल्ड प्रोसेस को 0 आईडी असाइन होती है, पेरेंट को ग्रेटर देन 0. क्लियर है? पहली चीज. दूसरी बात क्या कि जब भी बात आती है कोड फ्रेगमेंट की, तो जो पूरा चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट का एड्रेस स्पेस का रेप्लिका क्रिएट करके हम चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं. तो जब भी एड्रेस का जिक्र आता है तो दो बातें हैं. वन इज वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस एंड वन इज फिजिकल एड्रेस. अगर मैं वर्चुअल और लॉजिकल एड्रेस की बात करता हूं तो पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस का एड्रेस सेम होगा, क्योंकि एग्जैक्ट एड्रेस स्पेस की सेम कॉपी बनी है. तो जो वर्ड आप चाइल्ड प्रोसेस में मांग रहे हैं, सेम वर्ड पेरेंट प्रोसेस में उसी लोकेशन पे है, कह सकते पोजीशन वाइज. अगर फिजिकल एड्रेस की बात है तो पेरेंट का एड्रेस स्पेस और चाइल्ड का एड्रेस स्पेस डिफरेंट है या ना? तो जो भी डेटा आप मांग रहे हैं, डेटा एक्चुअल में डिफरेंट है, तो फिजिकल एड्रेस दोनों का डिफरेंट होगा. बाय. लेकिन सिस्टम में जब आपसे मांगा जाता है तो आप वर्चुअल और लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं. फिजिकल एड्रेस जब तक आपसे एक्सप्लिसिटली ना बोला जाए तब तक आप लॉजिकल एड्रेस ही मान के चलते ना. एक तो ये बात हो गई. क्लियर है? नो. एक तो ये है. अब बात है ए. एक कोई ग्लोबल या ये कोड फ्रेगमेंट है, यहां पे ये ब्रेसेस नहीं खत्म, ये कोड किसी भी फंक्शन में लिखा है या ए कहीं पर भी है, हमें उससे क्या लेना देना. नाउ पेरेंट क्या कर रहा है? तो ये तो आपका है चाइल्ड और ये है आपका पेरेंट. तो पेरेंट ए की लेट 100 वैल्यू होगी, तो पेरेंट ए माइनस 95 कर दे रहा है. तो ये जो प्रिंट करेगा वो 95 और कह सकते हैं कोई भी एक एड्रेस, लेट वो कैपिटल ए है, लेट. क्लियर है? ये पेरेंट है. इसकी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुई जिसमें ए की वैल्यू जो भी पहले रही होगी वो ए 100 है, हमने जो लिया है वो कॉपी हुआ होगा, और फिर चाइल्ड इस ए को वैल्यू बढ़ा करके क्या कर देगा, एक 5 वैल्यू इंक्रीज करके 105, और ये जो प्रिंट करेगा 105, और लॉजिकल एड्रेस ए ही रहेगा. इसके करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस लेट बी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस सी होगा, जो कि ये लॉजिकल एड्रेस है, दैट इज एल ए, और ये इसका फिजिकल एड्रेस दैट इज एल ए, और ये इसका फिजिकल एड्रेस. नाउ जैसा कि इन्होंने बोला u and v be the value printed by parent process, that is u and it is v. It is x and y, it is x and it is y. क्लियर है? नाउ u प्लस 10 इज इक्वल टू x है, या x इज u इज इक्वल टू x प्लस 10? नहीं.
तो ए और बी ऑप्शन गए, सी और डी बचते हैं, u प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स। नाउ बाय डिफॉल्ट लॉजिकल एड्रेस मतलब दोनों का v इज इक्वल टू y है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो जितनी भी बातें मैं शुरू से लेकर चल रहा था फॉर्क को लेकर के, इस क्वेश्चन में और बहुत कुछ क्लैरिटी आपको हो गई होगी। बात समझ में आई? ये गेट 2005 में 2 मार्क का क्वेश्चन अराइज हुआ था। नो डाउट एक लिटिल बिट एम्बिग्यूटी है कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, बोलना चाहिए था उनको कि आपको लॉजिकल चाहिए या फिजिकल चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट लॉजिकल, और अगर आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करे फिजिकल एड्रेस तो फिजिकल आपको बोलना है, तब वो डिफरेंट है। क्लियर है? तो ये हो गया फॉर्क के बारे में, जितनी वैरायटी बन सकती थी मैंने सब कुछ कवर कर दिया। इज देयर एनी डाउट?